नमस्कार साथी, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम इस क्लास के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है और कैसे निकाला जाता है और इसका क्या फार्मूला है। तो इसका आज हम पार्ट 1 क्लियर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ सरल सवाल भी करेंगे और इसके जो फार्मूले मैन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की मैथ और रीजनिंग की अच्छी से तैयारी कर सकें। चलिए हम समय को खर्च ना करते हुए इसके बारे में जानते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज है क्या और इसके क्या फार्मूला है। चलिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ये कह रहा है कि जब एक निश्चित समय सीमा के पश्चात मूलधन के साथ साथ, यानी जो आपने मूलधन दिया है उसके साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है, तो ऐसे ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब निश्चित समय सीमा के बाद जब मूलधन के बाद भी ब्याज पे ब्याज दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे आपने 100 रुपए लिए किसी से उधार, ठीक है, ब्याज पे, और कितनी परसेंट की दर पे? 10% की दर पे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है। तब 1 साल बाद इसका ब्याज हो जाएगा 100 इंटू 10 गुणा 1 बटे 100, तो बराबर कितने हो गए? 10 रुपए हो गए। कितने हो गए? 1 साल बाद कितने ब्याज हो गए? 10 रुपए हो गया। तो कुल रुपए कितने हो गए? 110 हो गए। तो अभी तक तो ये था कि कैसा था? साधारण ब्याज था। अब दो कंपाउंड क्या होते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है। अब कह रहा है अगली साल, जैसे दूसरी साल शुरू होगी तो हम कहेंगे नहीं, अब हमें 100 पे नहीं चाहिए, अब किस पे चाहिए? हमें 110 पे चाहिए। किस पे चाहिए? 110, यानी 100 पे भी चाहिए और ये जो 10 रुपए ब्याज के हैं इससे भी हमें ब्याज चाहिए। तो अब आपका हो जाएगा 110 रुपए भी ब्याज लगेगा। तो यही जो ब्याज मिलेगा तो यही ब्याज कहलाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। जैसे अब हम इसको निकालते हैं 10% की दर से 1 साल के लिए बटे 100। 0 से 0 चला गया, कितने मिले? 11 रुपए। पहले कितने मिले थे? 10 रुपए मिले थे, अब कितने मिल गए? 11 रुपए। क्यों? अब हमने 10 पे भी ब्याज लगाया है, तो जो 1 रुपए अतिरिक्त मिला है यही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये हो गया आपका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। जब हमें ब्याज पे ब्याज मिलता है तो उस ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब हम इसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके फार्मूले के बारे में हम पढ़ते हैं। फार्मूला है, पहला है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन क्या होता है? जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं जो हमें मिलता है वही आपका मिश्र धन कहलाता है। अब पहला फार्मूला है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ये फार्मूला है जहां पे n क्या है? आपका समय है, आर क्या है? दर है, पी क्या है? मूलधन है, और ये क्या है? मिश्र धन है। हमें इस फार्मूले से क्या मिलेगा? मिश्र धन मिलेगा, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी। आप सोच रहे हो हमें इससे डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। जब हमें मिश्र धन मिल जाएगा तो हम इसमें से मूलधन को घटा देंगे, तभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है, यदि समय भिन्नात्मक हो। कैसा हो? भिन्नात्मक, यानी पूरा ना हो, तो हम फार्मूला लगाएंगे ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n इंटू 1 प्लस आर टी अपान 100। यानी भिन्नात्मक हो, यानी कैसा हो? ये हो गया पूरा सब समय हो गया। और भिन्नात्मक कैसे होता है? 3 सही 1 बटा 2। ये हो गया भिन्नात्मक। जब इस तरीके का समय दिया होगा तो हम ये वाला समय लगाएंगे, जहां पे n का मान कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 3 और t का मान हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। अब यही हम फार्मूले में रख देंगे और बाद बाकी आपको जो पता है, r आपकी दर है, t क्या मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है, और हम फार्मूला लगा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक फार्मूला और है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं।
चलिए आगे फार्मूला देखते हैं। यदि ब्याज दर दर बदल रही हो, क्या हो, बदल रही हो, तो हम फार्मूला लगाएंगे ए बराबर पी इंटू वन प्लस आर वन अपान 100 वन प्लस आर टू अपान 100 वन प्लस आर थ्री अपान 100 डॉट डॉट, यानी आर वन और आर टू और आर थ्री ये सारी की सारी दरें क्या है, अलग अलग है, कोई एक नहीं है। तब हम क्या फार्मूला लगाएं, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आगे चल के हम आगे इसी पे कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम पहला सवाल देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। कह रहा है 8,000 रुपए पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ से P बराबर कितना है आपका 8,000 है, ठीक है, कितना है 8,000 है, और N बराबर कितना है 2 वर्ष है, और R बराबर कितना है 10% है। तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। लगा तो फार्मूला क्या बताया था, A बराबर P इंटू वन प्लस आर अपान 100 की पावर N, यही तो बताया था। हम पहले इस फार्मूले से लाल तरीके से करेंगे, यानी कट नहीं करेंगे, जिससे कि आपको पूरा सा समझ में आ जाए। ए ज्ञात करना है, तो ए बराबर 8,000 इंटू वन प्लस आर का मान कितना है 10 बटे 100 की पावर 2 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 अपान 10 बचा। 1 प्लस 1 अपान 10 को हम एलसीएम लेके हल करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8,000 गुणी 11 बटे 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 11 बटे 10 हो गया। 2 पावर लेंगे तो हम 2 बार लिख देंगे 11 बटे 10, 0 0 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 11 11 121 गुणे 121, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये हो गया। ये हो गया ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 9,680 आ गया। ये आ गया आपका मिश्र धन आ गया, ना कि ब्याज आया। अब हम इस मिश्र धन में से मूलधन यानी पी घटा देंगे, तभी आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर ए माइनस पी हो जाएगा। 680 माइनस 8,000 कितना 8,000 बराबर 1,680 रुपए आ जाएगा। ये आ गया क्या, ब्याज आ गया। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मूलधन का, यानी हमें कितने मूलधन का, यानी हमें पी ज्ञात करना है, ठीक है। कब 5% ये होगी आपकी आर, आर बराबर कितनी होगी 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष, यानी इसका मतलब हो गया एन बराबर 3 वर्ष का मिश्र धन 9,261, तो यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 9,261 हो जाएगा। आपको इतना दिया है, क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। फार्मूला लगा दूं, ए बराबर पी इंटू वन प्लस आर अपान 100 की पावर एन। ये कितना है 9,261 बराबर पी आपको ज्ञात करना है 1 प्लस 5 बटे 100, 5 बटे 100 को हम, ये 5 बटे 100 हो गया और 3 हो गया। 9,261 बराबर पी 5 10 यानी 20 आ गया, 1/20 आ गया। 1/20 को हम हल करेंगे तो 21/20 आ जाएगा, और घात 3 लगी है तो हम 3 बार लिख देंगे, गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 3 बार लिख दिया। काटो इन्हें 21 से काटो, 21 चौके काटो, ठीक है। 21 चौक ऐसे काट दो, 21 चौक कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 हो गया। 8 बचा, 8 यहाँ पे रखेंगे, 21 चौक फिर लगा देंगे हम, ठीक। तो 84 हो जाएगा, 2 बचे, 21 एकम 21 हो गया, ठीक है। फिर हम 21 से काटेंगे 441 को, 21 आ गया, 21 एकम 21, इधर आ गया 21, 1 आ गया, इधर 3/20 की गुणा हो जाएगी 8,000, तो यहाँ से पी बराबर हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो ये पी क्या आ गया था, मूलधन। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। इसमें कह रहा है किस दर से 1,000 रुपए 3 वर्ष बाद 1331 हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है किस दर से, तो हमें क्या करना है, आर हमें ज्ञात करनी है। 1,000 रुपए, इसका मतलब पी हो गया, पी बराबर 1,000 रुपये हो गया, एन बराबर 3 हो गया और ए बराबर हो गया 1331, यानी ये हो गया आपका मिश्र धन हो गया। आपको मूलधन दिया है, समय दिया है, मिश्र धन दिया है, आपको ज्ञात क्या करना है, आर ज्ञात करनी है। फार्मूला लगाओ, ए बराबर टी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। ठीक, कितना एन हो गया, मान रख दो, ए का मान 1331 बराबर पी कितना है 1,000 है, 1 प्लस आर हमें ज्ञात करना है बट्टे, सॉरी इनका मान कितना है 3 है। अभी 1,000 आ जाएंगे इधर, 3 और 1331 बटे 1,000 हो गए। ठीक है, अब देखो हम यहां से जब क्यू हटाएंगे ना तो इधर घनमूल चढ़ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 बराबर 1331 बटे 1,000, घनमूल इधर चढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ से 1331 का घनमूल होता है 11, 1,000 को होता है 10 और इधर होता है 1 प्लस, ये हो गया आर 1 इधर जाएगा तो घट जाएगा जाके, तो आर बटे 100 बराबर हो जाएगा बराबर 11 बटे 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बटे 10 हो जाएगा। कितना हो गया 1 बटे 10 से 100 काटो 10 हो जाएंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो ये 10% किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का, यानी 2 सही 1 गोटा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पी बराबर हो जाएगा आपका 6,000 रुपए हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, अब दो समय यानी एन बराबर हो जाएगा 2 सही 1 गोटा 2। अब हमने क्या बताया था, जब समय पूरा ना हो तो वहां पे हम सवाल लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन इंटू 1 प्लस आर टी अपान 100। ठीक है, जहां पे आर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और टी कितना हो जाएगा 1 गोटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही हम फार्मूले में ये सब मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहां से 6,000 हो गए, 1 प्लस आर का मान कितना है 10 बटे 100 हो गया और इनका मान यहां से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 10 गुणे 1 बटा 2 बटे 100 हो गया, 10 से 0 कट जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। यहां से ए बराबर 6,000 इंटू 1 बटा 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 बटे 10 हो जाएगा। 11 बटे 10 की घात 2 लगी है तो ये हो जाएगा 11 बटे 10 और गुणे 11 बटे 10, 2 बार हो गया, गुणे 1 प्लस 1 बटा 20 है तो ये हो जाएगा 21 बटे 20 हो जाएगा। हो गया इतना, समझ आया नहीं? इन 10 से 2 जो 10 है वो 5 से कट गए, 2 से कट गए, 2 पंचे 10, 5 नीचे 5 हमने फिर 100 काट दी, कितना हो गया 20 आ गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे ऊपर 1 बटे 30 तो कितना हो गया 21 बटे 20। तो 0 से 0 0 0 0 0 कट गए, 2 3 6 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, 11 11 हम 121 होते हैं, 21 होते हैं। अब 3 की गुणा कर दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो गए, गुणे 121। अब हम करेंगे 121 में 63 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 6 एकम 6 6 दूनी 12, ये हो गए
3, 12, 6 और 7, 7,623 हो गया। कितना हो गया? 7,623 हो गया। क्या आया आपका? ए बराबर 7,623 आ गया। क्या आ गया? मिश्र धन आया, ना कि ब्याज आया। आपको क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम इसमें से मूलधन घटा देंगे। मूलधन कितना है? कितना है? 6,000। तो 6,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,623 आ जाएगा। यानी हम इसमें से 6,000 घटाएंगे तो ये हो गया 23, 6 आ गया और 1 आ गया। कितना आ गया? 1,623। 1,623 किसमें है? इसमें है। जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है ब्याज, मिल जाता है। चलो साथियों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि 6,000 रुपए इस शर्त पर दिए गए कि पहली साल ब्याज दर 10%, दूसरी साल 5% और तीसरी साल 20% रहेगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने को रहा, सॉरी मिश्र धन ज्ञात करने को रहा, ब्याज नहीं ज्ञात करने को रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 10%, 5% और 20%, यानी दर जो है आपकी लगातार बदल रही है। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R1 अपान 100 इंटू प्लस R2 अपान 100 इंटू 1 प्लस R3 अपान 100। ठीक है, सबके मार्क दो। पी कितना है? 6,000। 1 प्लस R1 कितना है? 5, सॉरी 10 बटे 100 है इंटू 1 प्लस 5 बटे 100 इंटू 1 प्लस 20 बटे 100। 0 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10, ये हो गया 20 हो गए। 0 0 बढ़ गया, 2 पंचे 10 हो गए। अब देखो कितना आ जाएगा? 1 बटा 10 है तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 बटे 10 हो जाएगा। 11 बटे 10 हो गया। ये हो गया 1 प्लस 1 बटा 20 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 21 बटे 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 बटे 5 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 0, 5 दूनी 10, 10 से ये भी 0 गायब हो गया। अब देखो इनकी गुणा कर दो, ये हो जाएंगे 6 संग 36 गुणे 11 और गुणे 21। इनकी हम क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। इनकी गुणा करने से करो, 11 की गुणा करो 21 में, तो ये 36 गुणे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23। तो अब इनकी गुणा अलग कर दो, कितना? 231 गुणा 36। 6 एकम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 6 1 9 3 12 13, 1 7 1 8, 8,316। कितना आ गया? 8,316। क्या आया आपका? ए बराबर आया 8,316। यही ज्ञात करने को बता रहा, तो यही आ गया, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है किसी धन का, यानी हमें धन नहीं पता है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना? 600 रुपए है। यानी कोई धन है, उसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 600 रुपए है। तो उसी धन का, यानी जो धन है आपका, उसी दर से, यानी ये दर कौन सी? 5% वाले दर से उतने समय मतलब 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कितना करो? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो हमारे पास दर है, समय है, ठीक है, और दर है, समय है, पर आपके पास मूलधन नहीं है, तभी तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर पाएंगे। मूलधन हम कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे, इससे, इससे और इससे। ये साधारण ब्याज दिया है तो साधारण ब्याज वाला हम पहले सूत्र लगाएंगे। ये हो गया साधारण ब्याज, बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये हो गया आपका। काटो, 5 एकम 5 और 2 हो गए, ये हो गए 120। फिर 4 से काटो, 4 3 12 और पी बराबर हो गए, ये 100 मल्टीप्लाई में जाएंगे तो पी बराबर हो गए 3000। कितने हो गए? 3000। ये आपका आ गया मूलधन आ गया। अब हम इस मूलधन से
क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ए बराबर टी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। मार्क दो, ए हमें ज्ञात करना है, टी कितना आपका हो गया 3000 हो गया दोस्तों, 1 प्लस आर कितना है 5 बटे 100 और इनका मान कितना 4 हो गया, काट दो 5 दूनी 10 नीचे 20, तो ये हो गया 3000 इंटू 20 हो गए, तो ये हो जाएंगे 21/20, 21/20 और कितनी बार 4 है तो 4 बार लिखेंगे, 21/20 और 21/20 और 21/20 काटो 0 0 0 3 जीरो हो गए, 1 2 3 3 जीरो चले गए। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, 3 21 21 21 21 इनकी गुणा कर लेंगे और नीचे कौन है 20 2 2 2 इनकी गुणा कर लेंगे। हम क्या काम करेंगे ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 3 की गुणा 21 21 में 441, ये हो गए 441 गुणे 441 बटे 2 दूनी 40 और 40 दूनी 80 80 दूनी 160, ये हो गए 160 हो गए। ठीक है, अब देखो 3 441 441 इनकी आपस में गुणा करेंगे तो देखो फिर इनकी गुणा करके 160 से भाग दे देंगे, तब आ जाएगा आपका मिश्र धन आ जाएगा। उसमें से मिश्र धन में से हम क्या कर देंगे 3000 जो आपका मूलधन आया तो वो घटा देंगे, तभी आपका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। हम इनको हल करेंगे तब आपका आ जाएगा ए आ जाएगा, ए में से हम कितने आ जाएंगे 3000 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, और घटाने के बाद तभी आपका आंसर आ जाएगा 646.52, यही इसका आंसर आ जाएगा। हल करके देख लेना, इतना कोशिश आप भी कर लेना क्योंकि आप भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बहुत ही मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 3 और 441 441 की गुणा करना, फिर उसमें 160 से भाग दे देना, जो आएगा उसमें 3000 घटा देना, तभी आपका 646.52 आएगा। करके देखना, अगर आंसर गलत हो तो कमेंट में बता देना ये सर गलत है, और सही हो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, इतना अपने आप करके देख लेना। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। किसी राशि पर, किसी राशि पर हमें राशि नहीं पता है, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए। वो कह रहा है पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना 48 रुपए है, तब दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। सेम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने अभी पहला सवाल किया था, इससे जो पहले किया था। ठीक है, अब इसमें क्या पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए। देखो दोस्तों पहले वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना सेम ही रहता है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो यही हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया। कितना हो गया साधारण ब्याज हो गया। अब हम इस साधारण ब्याज की से हम क्या निकालेंगे मूलधन निकाल लेंगे, तो निकालेंगे साधारण ब्याज यानी 48 बराबर टी हमने मान लिया मूलधन, दर कितनी 8 हो गई और साल कितनी 1 हो गई बटे 100 हो गए। ठीक है, काटो 8 6 48 सॉरी कितने 6 हो गए 8 6 48 और 100 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो पी बराबर कितना आ गया 600, तो मूलधन कितना आ गया आपका 600 आ गया। अब दूसरे वर्ष का ब्याज में ज्ञात करना है तो 2 वर्ष का निकाल दो, तो ये जाएगा ए बराबर 600 इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2 हो जाएगी। 4 से काटो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 2 बटे 25 हो जाएगा ना, तो 2 बटे 25 करो तो ये हो जाएगा 27 बटे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 बटे 25 हो जाएगा। अब घात 2 है तो 2 बार लगा दो, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे 25 दूनी 50 10 में 25 चौका 100 हो गए। अब क्या करेंगे 24 27 27 की गुणा करेंगे। ठीक है, और फिर 25 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। देखो 27 की और 27 से गुणा कर लो, 7 7 49 7 दूनी 14 4 18 2 7 14 2 दूनी 4 1 5 9 12 और 7 729 आ गए। इसमें हम 24 से गुणा करेंगे
कितना हो गया, 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11, 7 चौक 28, 1 29, 2 नेम 18, कितने हो गए, 2 नेम 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, 6 9 14, 7 1, कितने हो गए, 117, 4 9 6, इतने हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 25 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 17 49 और 6 में 25 से भाग दे देंगे। 25 छंगा 150, कितने हो गए, 150 हो गया। कितने बचे, 24 बचे। 24 हम यहाँ पे ये रखेंगे तो हो जाएंगे 249 हो जाएंगे। 25 अट्ठे 200, 25 नेमा कर दो, 25 नेमा कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे। तो कितने बचे, फिर 24 बचे। 24 फिर यहाँ पे रखो, 246 हो गए। फिर 25 नेमा कर दो, फिर 25 नेमा कर दिए, फिर क्या हो गया 25 नेमा करके अब कितने बचे, 225 में से 240 में से 25 घटा दो तो बचे 21, कितने बचे 21। 10 नंबर लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, 210 हो जाएंगे। 25 अट्ठे 200 हो गया, ठीक है। अब 10 बचे, 25 चौका 100, यानी आपका जो आ गया ए बराबर कितना आ गया 699.84, ये आपका आ गया मिश्र धन। इसमें से हम मूलधन यानी 600 घटा देंगे। जब 600 घटा देंगे तो आपका 99.84 बचा। ये आपका आ गया 2 साल का ब्याज। कितने साल का, 2 साल का। उसमें से 1 साल का ब्याज 48 है, तो दूसरी साल का तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 48 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 8 और ये 1 और यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 51.84। कितना हो गया, 51.84 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, हो जाएगा। दोस्तों आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहले हमने 48 से मूलधन निकाला, फिर मूलधन धन से 2 वर्ष का ब्याज निकाला चक्रवृद्धि, उसमें से हमने 1 साल का घटा दिया, दूसरे साल का 51.84 रुपए आ गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए है। वो कह रहा है उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जिसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 120 रुपए। 5% दर है, 3 वर्ष है, 120 रुपए साधारण ब्याज है, तो आपको इससे मूलधन मिल जाएगा। तो कहां से क्या मिलेगा, 120 बराबर 3 इंटू 5 गुणा 3 बटे 100, ठीक है। काटो, 3 चौक 12, 5 अट्ठे 40, तो पी बराबर हो गया 800 रुपए। कितना हो गया, 800 रुपए। अब इस 800 का 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से कितना होगा, तो निकालो। तो ए बराबर 800 1 प्लस दर कितनी 5 बटे 100, वर्ष कितने 2 हैं, लगा दो। 800 इंटू 5 दूनी 10, 1 बटे 20 हो गया, तो 21 बटे 20 हो जाएगा और 21 बटे 20 हो जाएगा। 0 0 चला गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 आ गया, ठीक है। 21 21 कितने होंगे, 441 हो गए, तो ये हो जाएंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुणे 441 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 882 रुपए हो गया। कितना हो गया, 882। क्या आ गया आपका, ये मिश्र धन आया। आपको निकालना क्या, ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से मूलधन घटा देंगे, तो हम घटा दो, तो ब्याज बराबर हो जाएगा 882 माइनस मूलधन कितना है आपका 800, तो माइनस 800 बराबर कितना आ गया 82 रुपए। कहाँ है, 82 रुपए। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, तथा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है तो दर क्या होगी।
3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो दर क्या होगी। ठीक है, यानी कोई धन है P है, वो 3 वर्षों में क्या है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 गुना का मतलब यानी 8P हो जाता है। तो हमें दर ज्ञात करनी, और किससे ज्ञात होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से। किससे, चक्रवृद्धि ब्याज से है। यहाँ पे लिखना हम भूल रहे हैं दोस्तों, किसकी वजह से, चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से। तो हम फार्मूला लगाएंगे 8P बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर 3। P से P कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अभी 3 यहाँ पे हटेंगे तो इसमें वर्ग घनमूल चढ़ जाएगा, तो घनमूल का मतलब 2 हो जाएगा। 2 बराबर 1 प्लस R बटे 100 हो जाएगा। एक आएगा इधर, इसमें से घट जाएगा, तो R बटे 100 बराबर 1 हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा 100, यानी 100% हो जाएगी। तो R का मान कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। समझ आ गया दोस्तों। ये भी कोई धन हमें पता नहीं है, 3 वर्ष में स्वयं का यानी अपने का 8 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। तो कोई धन है P है, वो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8P हो गया, A हो गया आपका। तो A बराबर मूलधन, ये फार्मूला लगा रहा है और अपने आप ये आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सेम बिल्कुल उसी तरीके से जो अभी हमने कराया था 10वां। ये 10वां बहुत था लंबा, यहाँ पे 3 वर्ष था, यहाँ पे 8 गुना था, यहाँ पे 2 वर्ष है, यहाँ पे 4 गुना। सेम टू सेम वही सवाल है, वैसे ही करना है। सवाल कह रहा है यदि कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि दर क्या होगी। अब देखो क्या कह रहा है, कोई धन P है, वो 2 वर्ष में 4P हो जाता है। क्या हो जाता है, 4P हो जाता है। 4P होने का मतलब क्या हो गया, ये 4P आपका A हो गया। तो हमें ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। ये फार्मूला लगाएंगे। A का मान कितना है, 4P है, P है इधर, 1 प्लस R हमें ज्ञात करना है, और n का मान कितना है, 2 है। P से P कट जाएगा, इधर हम जो 2 हटाएंगे तो इधर वर्गमूल कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 बराबर 1 प्लस R अपान 100। ये 1 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो R बटे 100 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। यही पहले वाले में आंसर था और यही इसमें आंसर था। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।